नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RJGK में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP की स्थापना कब की गई? 1990 में, 1980 में, 1985 में, 1991 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि BIP की स्थापना है वो कब की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान में BIP की स्थापना है वो सन 1991 में की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेता हमीदा बानो को किस उपनाम से जाना जाता है? शुक्वेश सनसनी, राजस्थान की उड़न परी, राजस्थान की आयरन गर्ल, राजस्थान की जल परी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि हमीदा बानो को किस उपनाम से जाना जाता है जिसको महाराणा प्रताप पुरस्कार से विजेता किया हुआ है। तो दोस्तों हमीदा बानो को है वो राजस्थान की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन किला, मेहरानगढ़, जूनागढ़, तारागढ़, अजमेर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है वो गागरोन किला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गागरोन किला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान है वो उदयपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का जहाज कहलाता है भेड़, बैल, ऊंट, घोड़ा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं। तो दोस्तों मरुस्थल का जहाज है वो ऊंट को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींद्रो धनी कुणी एवं मिजर पुस्तकों के रचयिता है? पंडित अंबिका दत्त, लज्जाराम शर्मा, सचिंद्र उपाध्याय, कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि जमींद्रो धनी कुणी एवं मिजर पुस्तकों के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों जमींद्रो घनी कुणी एवं मिजर पुस्तकों के रचयिता है वो कन्हैयालाल सेठिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्हैयालाल सेठिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल बारमली तथा राधा नामक काव्य कृतियां किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी, हरिराम मीणा, उदयवीर शर्मा, मणि मधुकर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बोल बारमली तथा राधा नामक काव्य कृतियां किसकी है। तो दोस्तों बोल बारमली तथा राधा नामक काव्य कृतियां हैं ये सत्यप्रकाश जोशी की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यप्रकाश जोशी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वह साहित्यकार जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों का अभय जैन ग्रंथालय स्थापित किया है तथा अनेक शोध ग्रंथों का संपादन किया है? कोमल कोठारी, रागाई राघव, विजयदान देथा, अगरचंद नहाटा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के वो कौन से साहित्यकार है जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों का अभय जैन ग्रंथालय स्थापित किया है तथा अनेक शोध ग्रंथों का संपादन किया है। तो उन साहित्यकार का नाम क्या है? तो दोस्तों उन साहित्यकार का नाम है वो अगरचंद नहाटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगरचंद नहाटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? राजपुताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा, मारवाड़ यूथ लीग। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र है वह किस संगठन से संबंधित था। तो दोस्तों तरुण राजस्थान समाचार पत्र है वो राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान सेवा संघ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए।
एलपी टेसिटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति शोरसेन अपभ्रंश से बताई। जॉर्ज अब्राम गियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव शोरसेनी के नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया। कन्हैयालाल तथा मोतीलाल ने राजस्थान की उत्पत्ति शोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी है। उपयुक्त तो सभी कथन सही है। तो दोस्तों फटाफट से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर सरकार द्वारा किस वर्ष मारवाड़ प्रजा मंडल को अवैधानिक घोषित कर दिया गया? 1930 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि जोधपुर सरकार द्वारा किस वर्ष मारवाड़ प्रजा मंडल को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो दोस्तों जोधपुर सरकार द्वारा है वह वर्ष 1937 में मारवाड़ प्रजा मंडल को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1937। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? गणेशीलाल व्यास, भंवरलाल सर्राफा, सगनभाई पटेल, गिरधारी लाल शर्मा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना है वह किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों मारवाड़ प्रजा मंडल की है स्थापना है वह भंवरलाल सर्राफा की अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भंवरलाल सर्राफा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबों की आवाज नामक कविता संग्रह का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया? उधम सिंह, कालीलाल, गणेशीलाल व्यास, कमलकांत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि गरीबों की आवाज नामक कविता का संग्रह प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों गरीबों की आवाज नामक कविता का संग्रह प्रकाशन है वह गणेशीलाल व्यास द्वारा करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेशीलाल व्यास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? कोटड़ा, झाड़ोल, नीमराणा, बागोर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन है वह झाड़ोल से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झाड़ोल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत द्वारा इक्की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मोतीलाल तेजावत द्वारा इक्की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोतीलाल तेजावत द्वारा इक्की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो दोस्तों इक्की आंदोलन की शुरुआत है वह चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जिला कागजी बर्तन की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात है? बारा, कोटा, भरतपुर, अलवर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन सा जिला है जो कागजी बर्तन की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात है। तो दोस्तों कागजी बर्तन के लिए है वो अलवर जिला है वो विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। नमदा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, टोंक। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि नमदा कला के लिए कौन सा जिला है वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नमदा कला के लिए है वो टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला को कहा जाता है? ब्लू पोट्री, बंदेज कला, तारकसी, थेवा कला। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला को कहा जाता है। तो दोस्तों कांच पर कंचन का करिश्मा है वो थेवा कला को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थेवा कला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? पीपलपंत्रा, ओगनिया, हाकर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पीपल पन्ना, ओगनिया, हाकर, ये तीनों
आभूषण है वो कान में पहने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल, लालदास जी, संत रामचरण जी, संत हरिदास। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादू दयाल जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? बागोर, तिलवाड़ा, ए एवं बी दोनों, गणेश्वर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में बागोर एवं तिलवाड़ा दोनों जगह से मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मन हर छंद नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? संत पीपा, सुंदरदास जी, रज्जब जी, थन्ना जी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मन हर छंद नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरदास जी द्वारा मन हर छंद नामक पुस्तक रचयिता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुंदरदास जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। किस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं? लालदासी, शरणदासी, रामसनेई, दादूपंथी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन से संप्रदाय के संत है जो गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों रामसनेई संप्रदाय के संत है वो गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामसनेई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। बारात के साथ वधू के लिए लाए जाने वाले कपड़े क्या कहलाते हैं? मसूरिया, बनावा, वरी, शीख। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बारात के साथ वधू के लिए जो कपड़े लाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों बारात के साथ जो वधू के लिए कपड़े लाए जाते हैं उन्हें वरी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य का उदाहरण है? लूर नृत्य, मादल नृत्य, ज्वारा नृत्य, घूमर नृत्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन सा नृत्य है जो युगल नृत्य का उदाहरण है। तो दोस्तों ज्वारा नृत्य है वह युगल नृत्य का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वारा नृत्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तेरा ताली नृत्य जैसलमेर, बिंदोरी नृत्य सिरोही क्षेत्र, नहार नृत्य भीलवाड़ा, खारी नृत्य मेवात। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन सा युगम है जो सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों तेरा ताली नृत्य जैसलमेर ये बिल्कुल सही है। बिंदोरी नृत्य सिरोही क्षेत्र दोस्तों ये गलत है। नहार नृत्य भीलवाड़ा ये भी बिल्कुल सही है। खारी नृत्य मेवात ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदोरी नृत्य सिरोही क्षेत्र ये ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में किस जाति का संबंध कठपुतली नृत्य से है? भोपा, कालबेलिया, नट, सहरिया। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में किस जाति का संबंध है वो कठपुतली नृत्य से है। तो दोस्तों राजस्थान में नट जाति का संबंध है वो कठपुतली नृत्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। अंबिका माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, पाली। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि अंबिका माता का मंदिर है वह राजस्थान में किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों अंबिका माता का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भीलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सत्यपाल, अमर सिंह, जय सिंह सूरी, तेजपाल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि देलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों देलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर का निर्माण है वो तेजपाल के द्वारा करवाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेजपाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। माउंट आबू के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
सलीम अस्कर, विमल शाह, जय शाह, मलिक अंबर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि माउंट आबू के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों माउंट आबू के आदिनाथ मंदिर का निर्माण है वह विमल शाह ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमल शाह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित है वो रसिक प्रिया है, सूड प्रबंध है, कामराज रतिसार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीतराज नामक ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीतराज नामक ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों संगीतराज नामक ग्रंथ को है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 भागों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कटारगढ़ नामक स्थापत्य निम्नलिखित में से किस दुर्ग का भाग है। कोम्बलगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, मेहरानगढ़ का, बसंतगढ़ का। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि कटारगढ़ नामक स्थापत्य किस दुर्ग का भाग है। तो दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग है वो कोम्बलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोम्बलगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा पुरा स्थल महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बेराट, गिलकुंड, सोनारी, रंगमहल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा पूरा स्थल महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी था। तो दोस्तों महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी है वो बेराट थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेराट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से के मध्य चलती है। तो दोस्तों अठारी, घोघरापार, करतारपुर, कराची। तो दोस्तों थार एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो दोस्तों थार एक्सप्रेस है वो मुनाबाव से घोघरापार तक चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोघरापार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कथन का चयन कीजिए। चांदी के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। देश में चांदी के कुल भंडारों में 87% भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। ब्रूनाइट तथा मैग्नेनाइट चांदी के प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों इनमें से हमें गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका फटाफट से राइट आंसर बताइए कि इन चारों कथनों में से वो कौन सा कथन है वो गलत है। तो दोस्तों इन चारों कथनों में से ऑप्शन डी, ब्रूनाइट तथा मैग्नेटाइट चांदी के प्रमुख अयस्क होते हैं, ये कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटम, तदवी, झूमटी, हाथी बेंडो, पाल, भगत जैसी शब्दावली का संबंध किस जनजाति से है। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो दोस्तों टोटम, तदवी, झूमटी, हाथी बेंडो, पाल, ये सारे शब्द है ये कौन सी जनजाति से सब संबंधित है। तो दोस्तों ये सारे शब्द है वो भील जनजाति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 928 से कम है। 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी डूंगरपुर जिले में देखी गई। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनजातीय जनसंख्या के मामले में राजस्थान का तीसरा नंबर है। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि इन चारों कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों इन चारों कथनों में से असत्य कथन है वो जनजातीय जनसंख्या के मामले में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। दोस्तों ये कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1901 से लेकर 2011 तक की जनगणनाओं में किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया। 1921, 1981, 1991, 2001। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि 1901 से लेकर 2011 तक की जनगणनाओं में किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। तो दोस्तों वो साल कौन सा था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के उन दो जिलों वाले युगम का चयन करें जो चना उत्पादन में अग्रणी हैं। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झालावाड़, कोटा, बारां। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में वो कौन से जिले हैं जहाँ चना का उत्पादन अग्रणी मात्रा में होता है। तो दोस्तों राजस्थान में बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू ये जिले हैं, यहाँ पर चने का उत्पादन अग्रणी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन सी मिट्टी है जो राजस्थान में कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में कपास उत्पादन के लिए मिश्रित लाल व काली मिट्टी को उत्तम मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित लाल व काली मिट्टी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कूट का चयन करें। खुशबूदार मेथी नागौर, बासमती चावल बूंदी, जीरा व टमाटर टोंक, लहसुन 12। तो दोस्तों इन चारों युगम में से हमें गलत युगम का चयन करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। खुशबूदार मेथी नागौर ये बिल्कुल सही है। बासमती चावल बूंदी ये भी बिल्कुल सही है। जीरा व टमाटर टोंक दोस्तों ये गलत है। लहसुन 12 ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जीरा व टमाटर। दोस्तों जीरा व टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो जालोर जिले में होता है। तो इसमें गलत कूट कौन सा है, ऑप्शन सी ये गलत कूट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मृदा सिरोजम मृदा के नाम से भी जानी जाती है। धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। तो दोस्तों वह कौन सी मृदा है जिसको सिरोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों धूसर मरुस्थलीय मिट्टी है, इसको सिरोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कोटा बूंदी जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है। सन 2013 में इसे राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 156.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दृश्य वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों इन चारों कथन में से वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान में कोटा बूंदी जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ये कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल, गंभीरी, बाणगंगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि इन तीनों नदियों में से कौन सी नदी है वो बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चंबल नदी, गंभीरी नदी और बाणगंगा नदी ये तीनों नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान का अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, बनास बाणगंगा बेसिन। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा क्षेत्र है वह राजस्थान का अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों बनास बाणगंगा बेसिन है वह राजस्थान के अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनास बाणगंगा बेसिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। कमलकांत वर्मा, कैलाशनाथ वांचू, मदन लाल, वैभव प्रसाद। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलाशनाथ वांचू। ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई। अजमेर, अलवर, माउंट आबू, ब्यावर।
तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान की पहली नगर पालिका है वो माउंट आबू पर स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट आबू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। काला डेरा प्रसिद्ध है राज्य का पहला शिल्पग्राम, राज्य का पहला साइबर कियोस्क, प्रथम स्टॉक एक्सचेंज के लिए, राज्य के प्रथम जैविक उद्यान के लिए। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि काला डेरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों काला डेरा है वह राज्य का पहला साइबर कियोस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का पहला साइबर कियोस्क। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा, भीनमाल, पिलानी, झालरापाटन। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सात सहेलियों का मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सात सहेलियों का मंदिर है वह झालरापाटन में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालरापाटन। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।